उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के नगर खैराबाद के मोहल्ला शेख सराय में स्थित मदरसा जामियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में दस्तारबंदी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस अवसर पर 5 बच्चों को दस्तार बांधी गई। विशिष्ट रूप से जनाब मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब खैराबादी तशरीफ़ लाए और भी दीगर मेहमानों ने शिरकत की। तो इस अवसर पर हम जनाब मुफ्ती आफ्ताब आलम से गुफ्तगू करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि क्या मैसेज जो जिन बच्चों को दस्तार बांधी गई है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को और क्या पैगाम लोगों तक जाना चाहिए, क्या लोगों में खुशी का माहौल है। सीधे हम जनाब मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ये मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया दारुल उलूम है जो मोहल्ला शेख सराय खैराबाद में है। ये वो मदरसा है जिसके बानी हैं हज़रत मौलाना नसीर अहमद किरमानी रहमतुल्लाहि अलैह। आज उनको अल्लाह के पास जाने के बाद आज निज़ाम इतना प्यारा हमारे हुसैन भाई उस निज़ाम को लेकर चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मदरसा कायम हुआ है तो बड़ी तादाद में हुफ़्फ़ाज़ इकराम यहाँ से निकले और आज 5 हुफ़्फ़ाज़ इकराम की दस्तार बंदी हुई। इस मौके पर हज़रत मौलाना अनवारुल हक़ कासमी साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए और सरज़मीन खैराबाद के मुफ्तियान निज़ाम उलमा ने हम सब ने शिरकत की। ये वो प्रोग्राम है जिसमें बच्चों के सामने ये बात रखी गई कि आपके सीने में कुरान करीम महफूज है, यानी 6666 आयत हैं। अब इन आयतों की हिफाजत करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब ये आयतों की हिफाजतें कैसे होंगी, कुरान की हिफाजत कैसे होगी, इसके लिए ये बात बताई गई। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि अपने को गुनाहों से बचाना है, अल्लाह की नाफरमानी से बचाना है। फिर ये बात बताई गई कि ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारना है। फिर ये बात बताई गई कि अपने मज़हब इस्लाम में नमाज़ों की पाबंदी है, माँ बाप के हुकूक़ है, पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, अइज़ा अक़रबा के हुकूक़ हैं, इस पर भी रोशनी डाली गई। सबसे बड़ी और बुनियादी बात जो बताई गई वो ये है कि देखो, आपके सीने में अल्लाह का कलाम है, इसलिए आपकी ज़बान में मिठास हो, कभी भी आपकी ज़बान पे झूठ ना है, कभी भी आपकी ज़बान से ऐसे जुमले ना निकले जिससे मुसलमान तो मुसलमान किसी हिंदू भाई को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। इस तरीक़े के पैगामात इन बच्चों को दिए गए। क्या इस मौके पर मैसेज और लोगों को देना चाह रहे हैं जो बच्चे के दस्तार हुआ है, उनके वालिदैन भी आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनको क्या बताना चाह रहे हैं जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है? देखिए, उनके वालिदैन से मैंने गुजारिश की थी और आपके चैनल से दानिश भाई गुजारिश कर भी रहा हूँ कि देखो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा हाफिज़ बाअमल बनकर दुनिया से जाए तो माँ बाप को अब अपने आप को बदलना होगा। बदलना किस रुख पर होगा? आप नमाज़ों की पाबंदी करें, आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप घर में दीनी और इस्लामी माहौल पैदा करें। दीनी और इस्लामी माहौल किसे कहते हैं? यानी ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारें, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारें। तो जब ऐसे माहौल में आप अपने हाफिज़ साहब को रखेंगे तो यही हाफिज़ बाअमल बनकर जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, क़यामत बर्पा होगी, दुनिया के सारे इंसान होंगे, गुनाहगार लोग अपनी मुसीबत में गिरफ़्तार होंगे और सारे के सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद होंगे। उस मौके पर अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को बुलाएगा, हाफिज़ कुरान के माँ बाप को बुलाएगा। वो अल्लाह ताला फरमाएगा, फ़रिश्तों जाओ जन्नत से 2 कुर्सियाँ ले आओ याकूत वाली। हाफिज़ कुरान के माँ बाप से कहा जाएगा इन कुर्सियों पर बैठो, और उसके बाद जन्नत से 2 जोड़े कपड़े मंगवाए जाएंगे। हाफिज़ कुरान के माँ बाप को वो जन्नत के जोड़े पहनाए जाएंगे और
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کی تاج پوشی فرمائے گا، وہ تاج جنت سے لایا جائے گا۔ دانش بھائی، یہ سعادتیں تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو مل رہی ہیں۔ آج یہاں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ اگر ایمانداری کی زندگی آپ نے اور آپ کے بچوں نے گزاری تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے یہ بات کہے گا، جاؤ حافظ صاحب، اپنے اعزاء اقربا میں سے ایسے 10 لوگ جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل کیے جا چکے ہیں، جاؤ ان کی لسٹ بنا لاؤ۔ تو دانش بھائی، یہ حافظ صاحب لسٹ بنا کر لائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ حافظ صاحب ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخل کرا دو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مدرسوں میں یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، سارے انسانوں کا حق ادا کرو۔ مدرسوں میں یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق عیال اللہ، سارے انسان ایک کنبے کے مانند ہیں، سارے انسان ایک پریوار کے مانند ہیں۔ ہر دھرم کے لوگوں کا احترام کرو اور مل جل کر رہو، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ اور بھی بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کیا میسج ہے چھوٹا سے؟ دیکھیے، اور جو بچے ہمارے ہیں ان کے لیے یہ ہے، کچھ بچے ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اردو دینیات سے واقف ہو رہے ہیں، بہت سے بچے ساتھ میں ان کو انگریزی ہندی کی بھی تعلیم الحمدللہ دی جاتی ہے، اور بچے حفظ بھی کر رہے ہیں۔ ان بچوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہمارے ان حفاظ کرام بچوں کو دیکھ کر وہ اور محنت کریں، کم وقت میں حافظ قرآن بنیں، وہ بھی آخرت میں اور دنیا میں عزت والے بنیں گے، ان کے ماں باپ بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سندیش دینا چاہتے ہیں جو آج پروگرام ہوا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا، کتنے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اس وقت 35 بچے تقریباً ہیں۔ 35 بچے ہیں حفظ کے؟ جی نہیں، سب ملا کر کے۔ اچھا، ناظرہ کے بھی ہیں جی اور حفظ کے بھی ہیں؟ باہر کے بھی بچے ہیں؟ ہم باہر کے ہی بچے ہوتے ہیں۔ کتنے بچے یہاں سے فراغت ہو چکے ہیں؟ یہ گنتی نہیں پڑتا۔ کافی پرانا مدرسہ ہے نا یہ؟ بہت پرانا ہے، ہم نے خود یہیں سے تعلیم حاصل کی ماشاءاللہ۔ ہم خود اسی جگہ آتے تھے، حسین بھائی ہیں، شبی بھائی، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم لوگ آتے تھے یہیں پر پڑھتے تھے۔ حافظ صابر صاحب ماشاءاللہ استاد محترم ہم لوگوں کے ہوتے تھے، آج وہ موجود تھے۔ تو یہ مدرسہ بڑا پرانا ہے الحمدللہ، ہم لوگوں نے خود یہیں سے حفظ کیا ہے چند پاروں کا۔ تو ہمارے ساتھ جناب مفتی آفتاب عالم صاحب ہیں، اور بھی دیگر مہمان ہیں یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جلسے کا پروگرام بھی برابر چل رہا ہے، اور یہاں پہ جو میسج دیا جا رہا ہے وہ امن شانتی کا اور اللہ سے ڈرنے والا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور اپنا بھائی چارہ ایک دوسرے سے بنائے رہو، یہ پیغام یہاں پر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہاں پہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مدرسہ ہے بہت پرانا مدرسہ ہے، اور بہت دور دراز سے یہاں بچے آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچے دور دراز سے یہاں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور خیر آباد کا نام روشن ہو رہا ہے۔ اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تعلیم کے ساتھ میں بڑی قربانی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کا کریڈٹ ان کے والدین کو بھی جاتا ہے، جو اپنے بچوں کو دور بھیج کر پڑھا رہے ہیں، تعلیم دلا رہے ہیں۔ تو جو بچوں کو یہاں پہ دستار باندھی گئی ہے، آج ہم ان سے روبرو ہو رہے ہیں، مخاطب ہو رہے ہیں، ان سے جانیں گے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یواؤں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، جو آپ نے تعلیم جو حفظ مکمل کیا ہے، اور کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں، اور آگے جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد توفیق۔ محمد توفیق صاحب جی، آج 5 فروری کو دستار بندی کا آیوجن آپ کے یہاں ہوا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس سے ہم کو بھی بہت خوشی ہے، ہمارے استاد کو بھی بہت خوشی ہے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی بہت خوشی ہے۔ بہت خوشی ہے جی۔ اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کتنے سمے سے یہاں پہ آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو آج آپ نے ماشاء اللہ یہ جو جس چیز کی امید تھی، جو ماں باپ کا سپنا تھا، وہ آپ نے پورا کیا، تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں اپنے والدین کو، اپنے استاد کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ 4 سال سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ہم آج حفظ قرآن ہوئے۔ جی، کیا کرو گے یہاں سے اب نکل کے، یا اور بھی تعلیم یہاں پہ حاصل کرو گے؟ یہاں سے نکل کر آگے عالمت کی پڑھائی کریں گے انشاءاللہ۔ عالم کی پڑھائی کریں گے جی۔ حافظ محمد دلشاد صاحب۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟
हम मकनपुर से लहरपुर लगता है जी। जो आज आपने दस्तार आपको बांधा गया, कितनी खुशी आपको महसूस हुई? हमको बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का कब से शुक्र। इंतज़ार था आपको? हमको 4 साढ़े 4 साल हो रहे हैं, बहुत इंतज़ार था। 4 साल से इंतज़ार था। शुरुआत से लेकर आखिर तक पढ़ाया, तब 4.5 साल लगे हमें। अच्छा, जी। तो क्या बताना चाह रहे हैं अपने वालिदैन को, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने और युवाओं को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम अपने माँ बाप की तकदीर में क्या लिखें? हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते रहेंगे हमेशा कि हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे और हमारे माँ बाप को हमेशा हमसे खुश रखे। उस्ताद को क्या मैसेज है जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की है और आज सर पे दस्तार बंधी है? उस्ताद को मैसेज बस इतना देना चाहता हूँ कि उस्ताद हमसे कभी नाराज़ ना हो और उस्ताद हमें हमेशा दुआ देते रहे, बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली साहब, कहाँ के रहने वाले आप? लहरपुर। लहरपुर के रहने वाले हैं। कि खैराबाद में कैसे आप आए, मतलब जो है कैसे पता चला कि हिफ्ज़ की तैयारी खैराबाद में करें इस मदरसे में? हमारे उस्ताद साहब जो है जानने वाले थे, हाफिज़ मोहम्मद रज़ी साहब, उन्हीं की दुआओं से हम यहाँ आए थे। जी। अच्छा, तो कब कितने साल से आप यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे? हम यहाँ 5 साल से हासिल कर रहे थे। अच्छा जी। आज माशाल्लाह खुशी का माहौल है जी। ये दस्तार का आयोजन हुआ, किसने आपके दस्तार बांधे? मौलाना अनवरुल हक साहब और हमारे उस्ताद भी वहाँ थे। तो देखा जिस तरह से खुशी का माहौल है, इन बच्चों के वालिदैन भी आए हुए हैं और यहाँ पर दस्तार बंदी का जो आयोजन किया गया है, बहुत से मेहमान शिरकत किए हुए हैं जो जलसे का प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। बच्चों को कैसे दीन के माहौल में ढाला जाए इसके बारे में बताया जा रहा है। जो आज इन बच्चों में खुशी देखने को मिल रही है, तो एक खुशी उनके उस्ताद में भी बहुत है और वालिदैन को भी बहुत खुशी है कि उनका बच्चा आज हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है और हाफिज़ कुरान हो गया है। जो आज जलसे का प्रोग्राम मोहल्ला शेख सराय में मदरसे में हुआ है, दस्तारबंदी भी हुई है और आप यहाँ के मोहल्ला शेख सराय के सभासद भी हैं, तो क्या बताना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख सराय दीप्ति का सभासद हसीन अहमद। आज हमारे शेख सराय में मौलाना नसीर साहब के वहाँ जो मदरसा है उसमें 5 बच्चों का हाफिज़ कुरान हुआ था, उनको पगड़ी बांधी गई है और एक छोटा सा प्रोग्राम जलसे के तौर पर किया था हम लोगों ने बच्चों के लिए, जिसमें ये है कि काफ़ी अच्छे उलमा लोग आए थे, दीन की बातें हुई हैं और भी लोगों को संदेश पहुंचा है कि हमारे दीन की तरफ लोग आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसे ही हर साल हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, करते आए हैं और काफ़ी लड़के हर साल यहाँ से हाफिज़ कुरान भी होते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, जो बच्चे हिफ्ज़ किए हैं वो बाहर के बच्चे हैं, कुछ लहरपुर के हैं और कहीं कहीं के हैं, कहीं दूर दराज से आए हुए हैं, तो इसमें क्या उनके वालिदैन का जो किरदार रहा है, इतने बच्चों को अपनी कुर्बानी देना, 4 साल 3 साल जो हिफ्ज़ में लगे बच्चों के, उस्ताद का वक्त लगा इतना, तो क्या एक मैसेज देना चाह रहे हैं उनके वालिदैन को, क्या बताना चाह रहे हैं उनके उस्ताद को, क्या आप एक पैगाम देना चाह रहे हैं इस तरह? देखिए, बच्चे हमारे आसपास के गांव के हैं, कुछ थोड़ी दूरी के भी हैं, कुछ पास के भी हैं और उनके वालिद वालिदा ने को मुबारक हो हमारी तरफ से। जो हमारे मदरसे के बड़े भाई हैं हसन साहब, अब्दुल रहमान किरमानी साहब, इनकी तरफ से भी मुबारकबाद। उनके बच्चों ने आज हाफिज़ कुरान किया है। ये है कि अल्लाह ताला ने जो उनकी दुआ थी आज कबूल की है और इंशाअल्लाह और बच्चे भी इसी मदरसे से हाफिज़ कुरान होंगे।